पूछते हैं कि गालिब कौन था। कोई बतलाएगा कि हमें क्या। विरोध करो या अपनाओ पर इन्हें भूल नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति तो थे उर्दू के महान ज्ञाता और प्रख्यात कवि मिर्जा सैदुल्ला बेग खान अर्थात मिर्जा गालिब। उर्दू के सबसे मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने मुगल शासन बहादुर शाह जफर के काल में 1857 के में का गदर बहुत सी करीबी से देखा। अर्थव्यवस्था की निराशा और के उस जमाने में गालिब अपना हृदयग्राही व्यक्तित्व, मानव प्रेम, सीधा स्पष्ट यथार्थ और इन सबसे अधिक दार्शनिक दृष्टि से लेकर साहित्य में आए। शुरू में तो लोगों ने इनकी काल्पनिक शक्ति और दूरदर्शिता को नहीं पहचाना, परंतु धीरे धीरे ये लोग इनकी काल्पनिक शक्ति और मौलिकता की हंसी भी उड़ाई। लेकिन बाद में उसे इतनी तेजी से बढ़ावा मिला कि शायरी की दुनिया का नज़ारा ही बदल गया। उर्दू काव्य के सबसे अधिक विवादास्पद कवि मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। तरमस खां के पुत्र कोकान बेग खां शाह आलम के शासनकाल में अपने बाप से झगड़कर हिंदुस्तान चले आए। कोकान बेग गालिब के दादा थे। मातृभाषा तुर्की की वजह होने की वजह से इन्हें हिंदुस्तान में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे चंद टूटे फूटे शब्द बोल पाते थे। वह कुछ दिन लाहौर में रहे, फिर दिल्ली चले आए। कोकान बेग के 4 बेटे 3 बेटियां थीं। इतिहास में बेटों को अब्दुल्ला बेग और नसरुल्ला बेग का वर्णन मिलता है। अब्दुल्ला बेग का ही गालिब के पिता थे। जब गालिब 5 साल के थे तभी पिता का देहांत हो गया। पिता के बाद चाचा नसरुल्ला बेग खान ने गालिब का पालन पोषण किया। नसरुल्ला बेग खां मराठों की ओर से आगरा के सूबेदार थे। गालिब का बचपन में बहुत ही शतरंज, जुए आदि की लत लगी थी, लेकिन दूसरी ओर उच्च कोटि के बुजुर्गों की सोहबत का लाभ मिला। शिक्षित माँ ने गालिब के घर पर ही शिक्षा दी, जिसकी वजह से इन्हें नियमित शिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकी। फारसी की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने आगरा के पास उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से प्राप्त की, जो कि ज्योतिष, तर्क, दर्शन, संगीत और रहस्यवाद इतिहास से इनका कुछ न कुछ परिचय होता गया। गालिब की गई ग्रहण शक्ति इतनी तेज थी कि वह केवल जहूरी जैसे फारसी कवियों का अध्ययन अपने आप करने लगे, बल्कि फारसी में गज़लें भी लिखने लगे। कहा जाता है कि जिस वातावरण में गालिब का लालन पोषण हुआ, वहाँ से उन्हें शायर बनने की प्रेरणा मिली। जिस मोहल्ले में गालिब रहते थे वह गुलाब खाना उस जमाने में फारसी भाषा के शिक्षण का उच्च केंद्र था। वहाँ मोहल्ला वली मोहम्मद, उनके बेटे शमसूल जहाँ, मोहम्मद बदरुद्दीना, आजम अली और मोहम्मद कामिल वगैरह फारसी के एक से एक बढ़कर विद्वान रहते थे। शायरी की शुरुआत उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन 25 साल की उम्र तक आते आते वह बड़े शायर बन गए। अपने जीवन काल में गालिब एक लोकप्रिय शायर के रूप में विख्यात हुए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में उर्दू और फारसी के बेहतरीन शायर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अरब एवं अन्य राष्ट्रों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। गालिब की शायरी में एक तड़प, एक चाहत, एक कशिश का अंदाज पाया जाता है, जो कि सहज ही पाठक के मन को छू लेता है। जिन कवियों के कारण उर्दू अमर हुई, उनमें मीर के साथ साथ मिर्जा गालिब का सबसे अधिक योगदान था। मीर ने उर्दू को मिलावट, मुद्दता, सरलता, प्रेम की तल्लीनता और सहानुभूति दी, तो गालिब ने गहराई, बात का रहस्य बनाकर कहने का ढंग, खमोपेच, नवीनता और अलंकरण दिए, जिसने हिंदुस्तान में फारसी काव्य को उच्चता प्रदान की और उर्दू गद्य पद्य की परंपरा की श्रृंखलाओं से मुक्त कर एक नए साँचे में ढाला। उस महान शायर का निधन 15 फरवरी 1869 को हुआ। गालिब की शायरी, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मिर्जा गालिब से इनकी दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़ी। गुलजार गीतों का जादूगर था।
मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, जिसको इश्क खराबी है या दिमाग की। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, जिसको इश्क खराबी है दिमाग की। मिर्ज़ा गालिब की शायरी कोई उम्मीद बैर नहीं आती।